बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। करके लौटा ही था और लौट के अपने घर में पहले माले पे खाना खा रहा और नीचे में कुछ जो बच्चे थे, मतलब कुछ मेरे कार्यकर्ता थे, वो लोग अपना झंडा बैनर की तैयारी कर रहे थे आज के रोड शो के लिए। हम लोग को तो मैं था और मेरी पत्नी केवल फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे और नीचे के फ्लोर पे और कोई रहता नहीं है, केवल सिर्फ हमारे स्टाफ दो चार पाँच छः लोग हैं, जैसे कि बॉडीगार्ड हो गए मेरे या अन्य जो स्टाफ हैं, ड्राइवर है, एक पीए है, एक उसके अलावा आप समझिए कि ये है क्या कहते हैं सोशल मीडिया वाला मेरा कैमरामैन, ये लोग थे। तो वो अपना खाना वाना खा के अपना रूम में होंगे। अचानक ही क्या होता है कि मुझे दिखाई पड़ता है कि एक महिला ऊपर आ जाती है। मैं जहाँ खाना खा रहा था, एक रूम है, एक छोटा सा कमरा है, तो वहाँ एक महिला बाहर दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगा कि कोई गाँव की महिला होगी या कोई लड़की होगी, आई होगी कुछ मतलब अपना। तो अचानक मेरी पत्नी बाहर निकलती है, उसको भी समझ में नहीं आता। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, अभी तो खाना खा ही रहा था, शुरू ही किया था मैंने, तो दिखाई पड़ता है कि एक एएसआई भी उसके साथ में, और वो महिला भी एएसआई ही थी, महिला पुलिस थी। एएसआई जो पुरुष था उसका नाम अभिषेक कुमार सिंह और जो महिला थी उसका नाम जया कुमारी। आते ही मतलब पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, क्या मुझे लगा कि गलती से कोई घुस गया है घर में, किसी दूसरे घर में जाना होगा या कुछ होगा। अचानक तो देख रहे कि वो बहुत हकबकाया सा इधर उधर ताक झाँक कर रहा है। वो महिला वीडियो बना रही थी घरों में, क्योंकि हम लोग का ये जो गांव वाला घर है, ये इसमें रहन सहन वैसा है नहीं। चुनाव के पर्पस से ही पूरे चुनाव भर मुझे इस तरह से रहना है, तो उस पर्पस से हमने मतलब कि कम से कम जितना हो सकता है तो उतनी सुविधाएँ हैं। मान लीजिए तो बेडरूम में ताक झाँक कर रहे हैं, ड्राइंग रूम है वहाँ ताक झाँक, कुछ बैठने का एरिया है, वीडियो बना रही थी वो महिला। स्वाभाविक है किसी को भी गुस्सा आएगा, वो अचानक स्वाभाविक है। मैंने उससे पूछा, मैंने उसको मतलब हकबका दिया जब मैंने बोला कि यही मैं ही करदहर का विधायक हूँ, पहचान नहीं रहे हो क्या। बहुत आराम से उस समय अचानक ही मतलब मैंने बोला कि मेरा नाम संतोष मिश्रा है, करदहर का विधायक हूँ, पहचान नहीं रहे हो क्या। बिना पूछे अंदर, और वो भी मेरे मतलब कि एक तरह से बेडरूम तक, ड्राइंग रूम तक आप आ रहे हैं। गर्टसी होना चाहिए ना, नीचे आप खटखटाते या दरवाज़ा खुला भी हुआ है, स्टाफ को बोलते, बुलाते, आते। मैं सहयोग अगर किसी चीज़ में नहीं करता, अगर कुछ वैसी बात तो नहीं श्रीमान, ऐसे ही श्रीमान शब्द का प्रयोग करने लगा, कटाक्ष टाइप। तो हकबका गया पहले तो कि विधायक के घर में उसको या तो पता नहीं था या फिर उसको पता होते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि दूसरा संयोग ज़्यादा प्रासंगिक है। वो फिर कुछ बोलने लगा अपना। मैंने कहा कि स्वाभाविक है, मुझे गुस्सा आया। मैंने एसपी रोहतास को फ़ोन लगाया, उन लोगों को बाहर तक लेके गया, नीचे तक लेके गया, प्रोटेस्ट किया मैंने, भाई कैसे घुस सकता है। और वो भी खास तौर से जब एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ इस क्षेत्र का, कुछ तो कर्टसी होनी चाहिए। और लोकल थाना का कोई है, यहाँ थानेदार को भी मेरे को एसएचओ को फ़ोन करना चाहिए था। एसएचओ को कह रहा लोकेशन मिला, लोकेशन मिला। भाई किस चीज़ का लोकेशन। अच्छा, उस समय तक ये भी था कि जिस घटना का बाद में जिक्र आया एसपी रोहतास के द्वारा, या थाना प्रभारी भी बाद में मैं आता हूँ सर आता हूँ करके, फिर बाद में थाना प्रभारी खुद पहुँचे हुए, तो वो जिक्र आया। तो उस समय तो मुझे ये भी पता नहीं था कि कोई घटना सासाराम में हुई है। उसी समय जानकारी मिलने लगी कि कोई गोलीबारी की घटना हुई है, कोई घायल हुआ है, और उसका लोकेशन मेरा घर। तो लोकेशन तो हाइपोथेटिकल होता है, ऐसा नहीं ना कि मेरे घर का ही एग्जैक्ट मतलब मिला होगा लोकेशन, कोई सेल टावर का ही लोकेशन है। वो तो पूरा गांव का आसपास का कोई एरिया हो सकता है। खैर इतनी बात ही, लेकिन बहुत बेहूदगी से वो लोग बर्ताव कर रहे हैं, मतलब ताव में थे। नहीं होता है, विधायक जानने के बाद भी कि मैं विधायक हूँ, वो उस तरह से पेश नहीं आ रहे थे। तो मुझे एसपी साहब पर भी काफ़ी बरसना पड़ा।
उधर से एसपी साहब ने भी मतलब जो थे वो कहे कि मुझे पता नहीं था, आप तो ऐसे इंसान नहीं हैं। बहुत सारी बातें हमको 2-2:30 बजे तक मेरी उनसे बात हुई। मुझे जैसा लगता है ये साजिशन, क्योंकि बाद में थानेदार SHO करवागर SHO वहाँ मेरे दरवाजे पे आए हैं 1 बजे के बाद 1:30 बजे के लगभग में, और उन्होंने पहले तो मैंने भाई प्रोटेस्ट किया कि नहीं ऐसे मैं नहीं जांच होने कोई चीज़ दिखाऊंगा या ये करूँगा, कोई नियम कानून है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कैसे क्या, प्लीज़ हम लोग को एक बार जांच कर लेने दीजिए, प्लीज़ कर लेने दीजिए। तो मैंने फिर केवल थानेदार को अलाउ किया, पहले मैं उस महिला को भी नहीं, लेकिन घर में घुस रहे हैं तो महिला को भी घुसा लिया। इस तरह की बातें वो सब कह रहे थे। स्वाभाविक था, गुस्सा होना ही था। एसपी साहब को कई बारी उनका भी फ़ोन आया, मेरी भी बात हुई, लेकिन उनका भी एटीट्यूड सही नहीं था। लेकिन ठीक है, प्रशासन तो किसी के कहने पे ये काम कर रहा है, और मेरा इतिहास भूगोल कुछ भी निकाल के कोई देख ले, मेरा न कोई आपराधिक कृत्य है मेरे द्वारा, न कोई आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल तो हूँ नहीं मैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से साजिशन एनडीए की सरकार द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार में क्या हो रहा है। और बिना, अब जब मैं किसी को पता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि करहगर थाना प्रभारी है, उसको पता ही नहीं है कि पटवाडी मेरा गांव है, ये नहीं पता है क्या उसको, पटवाडी गांव में मेरा घर कहाँ है। पुलिस होने के बाद आपको ये नहीं पता है, थाना होने के बाद, थानेदार होने के बाद आप लोगों को, मतलब एसपी भी अनभिज्ञता हमसे बाद में 2 बजे के बाद पूछ रहे हैं कि सर आप ही का घर है, आप ही का घर है। वो भी पूछ रहा है, जो घुसा था वो भी हमसे उस समय कि सर आप ही का घर है। मतलब उनको लग रहा था कि जैसे ये फेक कुछ, मतलब कि हम किराए पे लिए हुए हैं किसी को, ये दूसरे के घर में हम बैठे हुए हैं। तो ये साजिश किया जा रहा है मुझे बदनाम करने की। इससे हम लोगों को डर नहीं है। हम लोग, संतोष मिश्रा का एक अपना वजूद है, पूरे ज़िले में वजूद है, और बिहार में भी वजूद मैंने अपना साबित किया है। तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। आज तो जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली है पुलिस ने कि मैंने सहयोग नहीं किया, इसके कारण उनकी जांच पूर्ण नहीं हो पाई, जबकि थाना प्रभारी खुद मेरे साथ अंदर गया, एक एक कमरा चेक कराया है थाना प्रभारी को। हालांकि पहले मुझे बहुत ऑड लग रहा था, बहुत मुझे भी प्रतिष्ठा पे मेरे ये आँच थी, और इस तरह से प्रतिष्ठा कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है। तो ये हाल है बिहार का, जनप्रतिनिधियों का क्या हाल बना दिया है नीतीश कुमार जी ने। पिछले 20 साल में यही किया है, और अपराध तो उनके लोग कर रहे हैं।